हेलो स्टूडेंट्स, मैकेनिक्स की वीडियो लेक्चर की इस सीरीज की पिछली क्लास में हमने बात की थी कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन निर्देशांक रूपांतरण के बारे में। उसमें हमने रूपांतरण में किसी निश्चित कोण पर झुके हुए निर्देश तंत्रों के रूपांतरण समीकरण प्राप्त किए थे। पहले हमने 2D के केस के लिए प्राप्त किए थे, बाद में 3D के केस के लिए। 3D का केस जो था उसमें इस प्रकार का सिस्टम था। देखो, एक निर्देश तंत्र था, ऐसे एक निर्देश तंत्र था, उसके कोऑर्डिनेट्स एक्सिस थे एक्स वाई जेड। ये एक निर्देश तंत्र एस था। अन्य निर्देश तंत्र एस डैश था, उसके संगत अक्ष मतलब अक्ष डैश, वाई डैश और जेड डैश, ये एस डैश है। वो इन संगत अक्षों के साथ मतलब अक्ष वाई और जेड के साथ थीटा कोण पर झुके हुए थे। ये इस बिंदु हमने नाम दिया था ओरिजिन ओ। ये पॉइंट पी था। एस निर्देश तंत्र में निर्देशांक थे अक्स वाई जेड और एस डैश में थे अक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश। इसके लिए हमने रूपांतरण समीकरण कैलकुलेट किए थे। वो इक्वेशन दोबारा लिख रहा हूँ मैं। ऐसे समीकरण थे अक्स डैश इज इक्वल टू अक्स कोस अक्स डैश ओ अक्स वाई कोस अक्स डैश ओ वाई प्लस जेड कोस अक्स डैश ओ जेड। सिमिलरली था वाई डैश इज इक्वल टू अक्स कोस वाई डैश ओ अक्स प्लस वाई कोस वाई डैश ओ वाई प्लस जेड कोस वाई डैश ओ जेड। सिमिलरली जेड डैश ये भी था अक्स कोस जेड डैश ओ अक्स प्लस वाई कोस जेड डैश ओ वाई प्लस जेड कोस जेड डैश ओ जेड। इन इक्वेशन को मैं यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड नाम दे रहा हूँ। फर्स्ट इसको दे दिया, सेकंड इसको दे दिया, थर्ड। इन्हीं इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देखो, अक्स डैश इज इक्वल टू, इसको लिख रहा हूँ A11 A11 अक्स A12 वाई A13 जेड। सिमिलरली वाई डैश इसको लिख रहा हूँ A21 21 अक्स A22 वाई A23 जेड। जेड डैश A31 अक्स A32 वाई A32 जेड। इनको इक्वेशन दे दूँ मैं 4, 5 और 6। जहाँ ये क्या है, वेयर A11 A12 एंड A13। देखो, A11 हमने रिप्रेजेंट किया है कोस अक्स डैश ओ अक्स, यानी अक्स डैश अक्स का अक्स के साथ बनाए गए एंगल का कोसाइन। फिर ये है अक्स डैश का वाई के साथ बनाए एंगल का कोसाइन, और ये वाला अक्स डैश का जेड अक्स के साथ। कुल मिला के A11 A12 A13 तीनों अक्स डैश अक्स द्वारा अक्स वाई और जेड अक्षों के साथ बनाए गए एंगल का कोसाइन है। ठीक है, तो जहां अक्स डैश अक्स द्वारा क्रमशः अक्स वाई व जेड अक्षों के साथ बने कोणों की दिक्कोजें ये ऐसे कह दिया, ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है। ठीक है। सिमिलरली A21 A22 और A23 क्या होंगे, वाई डैश अक्ष द्वारा अक्स वाई व जेड अक्ष के साथ बनाए गए जो कोण हैं उनके कोसाइन या इनको कह दिया डायरेक्शन कोसाइन। सिमिलरली A31 A32 और A33 क्या होंगे, जेड अक्ष द्वारा अक्स वाई और जेड अक्ष के साथ बनाए गए कोणों की कोसाइन। ठीक है, तो ये
इसका मतलब ये जो स्थिति के रूपांतरण समीकरण हमने लिखे थे, हमने इनको यहाँ डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में लिख दिया। तो इस फॉर्म में या इस फॉर्म में, दोनों में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इन तीनों इक्वेशन को मैं मैट्रिक्स फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करूं तो किस प्रकार से रिप्रेजेंट होगा मैट्रिक्स फॉर्म में मैं यहाँ नोट कर दे रहा हूँ इनको। समीकरण 4, 5 व 6 को मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करने पर, मैट्रिक्स फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट करेंगे तो किस टाइप में होगा। देखो एक कॉलम मैट्रिक्स बनेगी, एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश। यहाँ ये मैट्रिक्स बन जाएगी डायरेक्शन कोसाइंस वाली, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। फिर यहाँ बन जाएगा एक्स, वाई और जेड। ठीक है, ये देखो ये 3x1 की मैट्रिक्स हो गई, ये 3x3 की हो गई, और ये भी क्या हो गई 3x1 की। इस प्रकार इन इक्वेशन को हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, जहाँ ये जो कॉलम मैट्रिक्स है वो तो रिप्रेजेंट कर रहा है एस डैश निर्देश तंत्र में पोजीशन कोऑर्डिनेट्स को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एस निर्देश तंत्र में। और ये जो मैट्रिक्स है यहाँ, इसको हम या तो कहेंगे रूपांतरण मैट्रिक्स, रूपांतरण मैट्रिक्स, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, और इसको कहेंगे कोसाइन मैट्रिक्स, कोसाइन मैट्रिक्स भी कहेंगे। रूपांतरण इसलिए कह दिया कि इसकी हेल्प से एस और एस डैश निर्देश तंत्र के कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपस में रिलेट किए जा सकते हैं, इसलिए इसको कह दिया रूपांतरण मैट्रिक्स। ठीक है, ये तो हो गए स्थिति के रूपांतरण। इसी में अगर वेग और त्वरण के रूपांतरण हम लिखें तो देखो स्थिति के रूपांतरण वाले समीकरण एक बार फिर लिख रहा हूं मैं। एक्स डैश इज इक्वल टू A11 एक्स, A12 वाई, A13 जेड, वाई डैश इज इक्वल टू A21 एक्स, A22 वाई, A23 जेड, और जेड डैश A31 एक्स, A32 वाई, A33 जेड। इनको हमने 4, 5 और 6 दिया था। अब हम इसी में कैलकुलेट करना चाहते हैं वेग के रूपांतरण समीकरण, वेग के रूपांतरण समीकरण। तो वेग के रूपांतरण समीकरण ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को डिफरेंशिएट करेंगे। समीकरण 4 को 4 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, 4 का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे हम। देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा, dx डैश बाई dt इज इक्वल टू A11, फिर क्या हो जाएगा dx बाई dt प्लस A12, और क्या हो जाएगा dy बाई dt प्लस A13, और हो जाएगा dz बाई dt। dx डैश बाई dt, एस डैश निर्देश तंत्र में कण का वेग, vx डैश इज इक्वल टू A1 dx बाई dt, एस निर्देश तंत्र में कण का वेग vx, अक्ष डायरेक्शन में, A12 इसको लिख दिया vy और A13 लिख दिया vz। इसको दे दूं मैं इक्वेशन नंबर 7। सिमिलरली इन दोनों इक्वेशन डिफरेंशिएट करेंगे तो अपने को मिल जाएंगे vy डैश और vz डैश। क्या मिलेगा vy डैश, A21 vx, A22 vy और A23
VZ. Similarly, A31VX, A32VY और A32VZ, ये होगी इक्वेशन 9। तो ये इक्वेशन 7, 8 और 9 है, वो रिप्रेजेंट करेगी वेग के रूपांतरण समीकरण, यानी एस डैश और एस निर्देश तंत्र में वेग को किस प्रकार, कणों के वेग को किस प्रकार रूपांतरित करते हैं उसको रिप्रेजेंट करेगी। अब हम इसी में कैलकुलेट कर लें त्वरण के रूपांतरण समीकरण। त्वरण के रूपांतरण समीकरण, त्वरण के रूपांतरण समीकरण के लिए इनको डिफरेंशिएट करेंगे। समीकरण 7 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में dvx डैश बाई dt इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में a11 dvx बाई dt प्लस a12 dvy बाई dt प्लस a13 dvz बाई dt। वेग का समय के सापेक्ष अवकलन त्वरण एस डैश में है और अक्ष डायरेक्शन में, तो ये हो गया ax डैश इज इक्वल टू a11, ये क्या हो जाएगा ax, a12 ay और a13 az, इसको दे दूँ 10। सिमिलरली त्वरण के y और z घटक ay डैश a21 ax, a22 ay और a23 az, इसको 11 नंबर, और az डैश क्या होगा 31 ax, a32 ay और a33 az, ये होगी इक्वेशन नंबर 12। इस प्रकार ये समीकरण 10, 11 और 12 त्वरण के रूपांतरण समीकरण को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, तो इसी प्रकार हमने किसी निश्चित कोण पर झुके हुए दो निर्देश तंत्रों, आपस में किसी कोण पर झुके हुए हैं, उनके लिए त्रिविमीय रूपांतरण पहले स्थिति के कैलकुलेट किए, फिर वेग के, और कैलकुलेट किए हैं त्वरण के। देखो यहाँ से अगर ऐसा माना जाए कि यदि एस जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, एस जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, एस अगर जड़त्वीय होगा तो कंडीशन क्या बताई थी हमने, तो बाह्य बल की अनुपस्थिति में, बाह्य बल की अनुपस्थिति में कण की गति क्या होगी, त्वरणहीन। तो बाह्य बल की अनुपस्थिति में मतलब एफ वेक्टर अगर 0 होगा इम्प्लाइज ए वेक्टर क्या होगा 0, अगर एस जड़त्वीय है तो। ए अगर 0 हो गया इसका मतलब उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं ए एक्स, ए वाई और ए जेड, वो सारे क्या हो गए 0। ठीक है, ए एक्स, ए वाई, ए जेड 0 हो गए। इन इक्वेशन से देखो ये 0, ये 0 और ये 0 हो गया, तो ए एक्स डैश भी 0, ए वाई डैश भी 0 और ए जेड डैश भी क्या हो गया 0। तो ए एक्स डैश, ए वाई डैश और ए जेड डैश भी क्या हो गए 0। ठीक है, यानी यहाँ से ऐसा कह सकते हैं कि अगर एस निर्देश तंत्र में, एस निर्देश तंत्र एक अगर जड़त्वीय निर्देश तंत्र है तो उसके साथ किसी निश्चित कोण पर झुका हुआ निर्देश तंत्र, वो भी कैसा होगा जड़त्वीय, क्योंकि इसमें भी बाह्य बल की अनुपस्थिति में कण की गति कैसी दिखाई दे रही है, त्वरणीय। तो इस प्रकार हमने स्थानांतरित निर्देश तंत्रों के लिए रूपांतरण समीकरण प्राप्त किए। पहला जो केस पढ़ा था वो तो किसी निश्चित डिस्टेंस से स्थानांतरित थे, दूसरा केस हमने पढ़ा है वो निश्चित कोण पे। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।